गुनाह की ये वारदात छत्तीसगढ़ के रायपुर पंडरी मोवा इलाके की है, जहां पर पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। यहां एक जीजा ने अपनी 2 सालियों पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना पंडरी क्षेत्र का है। आरोपी की सास सावित्री वर्मा ने बताया कि उनकी बेटी ज्योति वर्मा उर्फ अखिलेश्वरी की शादी 2020 में मोवा के रहने वाले जितेंद्र कुमार वर्मा से हुई थी। शादी के बाद जितेंद्र और अखिलेश्वरी के बीच सब कुछ सही चल रहा था। उनकी एक 14 महीने की बेटी भी थी। जितेंद्र निजी बाउंसर का काम करता था और इसलिए उसने अपने पास पिस्टल का लाइसेंस भी लिया था और उसने पिस्टल खरीद ली थी। जितेंद्र प्रभावशाली लोगों के यहां बाउंसर का काम करता था, लेकिन उसके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा था। वो अक्सर लड़ाई झगड़ा कर लेता था। एग्रेसिव दिमाग का वो व्यक्ति था और इसके अलावा उसके ऊपर महिलाओं से छेड़खानी के भी कई बार आरोप लगे, जिस वजह से जितेंद्र की नौकरी चली गई। अब जितेंद्र परेशान रहने लगा, चूंकि उसकी नौकरी जा चुकी थी। नौकरी जाने के बाद धीरे धीरे वो अवसाद में चला गया और वो शराब का सेवन करने लगा। शराब पीने के बाद उसकी अपनी पत्नी से अक्सर लड़ाई होने लगी और ये लड़ाई झगड़ा मारपीट में बदल जाता था, जिस वजह से पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ता रहता था। दोनों के बीच विवाद बढ़ने के बाद ज्योति, जो कि उसकी पत्नी थी, पिछले 20-25 दिनों से अपनी मां के घर पंडरी चली आई थी और वो अब वहीं रहने लगी थी, क्योंकि वो झगड़े से तंग आ गई थी। घटना 5 मई 2026 की रात करीब 10:30 बजे की है। जितेंद्र वर्मा अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए ससुराल पहुंचता है। जितेंद्र उस समय शराब के नशे में धुत था। जितेंद्र ने अपनी सास से कहा कि वो अपनी पत्नी से मिलने आया है, लेकिन सास ने कहा कि वो अपनी बड़ी बहन के यहां गई हुई है। इस पर जितेंद्र और उनकी सास के बीच में जमकर विवाद और झगड़ा होने लगा और झगड़ा बढ़ा तो झगड़े की आवाज सुनकर जितेंद्र की छोटी साली, जिसका नाम गीतांजलि था, वो सो रही थी और वो जाग गई। गीतांजलि ने कहा कि जीजा जी, दीदी घर पर नहीं है, आप सुबह आइए, क्योंकि आप अभी शराब के नशे में हैं और हम आपसे अभी कोई बात नहीं करना चाहते। इसके बाद जितेंद्र ने जिद पकड़ ली कि मेरी वीडियो कॉल पर मेरी पत्नी से बात कराओ। तो गीतांजलि ने कहा कि आपके पास भी तो मोबाइल है, आप अपने मोबाइल से वीडियो कॉल लगा लीजिए। इस पर जितेंद्र को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो एग्रेसिव दिमाग का व्यक्ति था। जितेंद्र ने अपनी कमर में लगी पिस्टल निकाली और उसने गीतांजलि पर एक के बाद एक कई फायर कर दिए। गोली लगने से गीतांजलि की मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर गीतांजलि की बड़ी बहन दुर्गेश्वरी, जो कि ऊपर के कमरे में सो रही थी, वो नीचे आई। उसने देखा कि उसकी बहन जमीन पर पड़ी है, चारों तरफ खून बिखरा हुआ है, लेकिन आज तो जितेंद्र की आंखों में खून सवार था। उसने दुर्गेश्वरी को देखते ही उस पर भी कई राउंड गोली चला दी, जिसके बाद दुर्गेश्वरी भी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। यानी दुर्गेश्वरी और उसकी छोटी बहन की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद जितेंद्र वहां से निकलता है और एक मेडिकल शॉप, जो कि घर के बगल ही थी, वहां जाता है। वहां पर भी उसने फायरिंग की। गोली की आवाज सुनकर मोहल्ले के तमाम लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि कई फायरिंग हो चुकी थी और उन्होंने जितेंद्र को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जितेंद्र मौके से भाग जाता है। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, तमाम थाने की फोर्स मौके पर पहुंच जाती है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट आ जाते हैं। उन्होंने दोनों बहनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और इसके बाद जितेंद्र वर्मा की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी और जल्द ही जितेंद्र वर्मा को पकड़ लिया गया। जितेंद्र अपना गुनाह कबूल कर लिया। जितेंद्र ने बताया कि वो अपनी पत्नी से मिलने ससुराल गया था, लेकिन वहां पर उसका विवाद उसकी सालियों से हो गया। उसने दोनों सालियों की हत्या कर दी। जितेंद्र की सास सावित्री देवी ने पूरे मामले पर कहा कि जितेंद्र काफी गुस्से वाला व्यक्ति है और उसने घर में आकर उनकी दोनों बेटियों की हत्या कर दी और सावित्री ने फिर अपने दामाद यानी कि जितेंद्र वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। वहीं जितेंद्र की पत्नी अखिलेश्वरी ने कहा कि जितेंद्र की हरकतें शादी के बाद से ही ठीक नहीं थी। वो अक्सर शराब के नशे में रहता था। वो उसकी बहनों के साथ अक्सर छेड़खानी भी करता था। सिर्फ बहनों के साथ ही नहीं, बल्कि मोहल्ले की कई लड़कियों ने उससे जितेंद्र की शिकायत की कि जितेंद्र अक्सर छेड़खानी करता है, गलत इशारे करता है और इसके बाद ही वो अपनी ससुराल आ गए।
यहां पर भी जितेंद्र अक्सर आ जाता था और अपनी सालियों के साथ बदतमीजी करता था। उसकी पत्नी ने यह भी बताया कि जितेंद्र 24 घंटे नशे में रहता था जब से उसकी नौकरी चली गई। फिलहाल जितेंद्र के इस गुस्से के कारण 2 लड़कियों की मौत हो गई। जितेंद्र को जेल जाना पड़ा। अगर जितेंद्र ने अपने गुस्से पर काबू किया होता तो शायद वह 2 हत्याओं के आरोप में जेल न गया होता। इसी गुस्से के कारण उसकी नौकरी भी गई। वो शराब का आदी हो गया। अपने गुस्से पर काबू न रख पाने के कारण उसने इतना बड़ा कांड कर दिया।